हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का हमारा टॉपिक है कि मेरा परमेश्वर मेरा बल। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जब हमारी वीडियो ग्रुपों में जाती है तो वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ऑब्जेक्शन वो लोग उठाते हैं जिनको बाइबल का अर्थ नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और जिनको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ, जिनको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कितने साल धरती पर रहे। ऐसे कुछ बेवकूफ़ लोग जो कि नाम के मसीह हैं, जिनका कार्य है कि मसीह लोगों को भ्रम में डालना, वो ऐसे ही हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, ये क्या हो रहा है, ऐसे कोई पवित्र आत्मा भरता है, ये भाई क्या समझा रहा है, ये भाई क्या सुसमाचार दे रहा है। तो ऐसे ही जिनको कुछ पता ही नहीं होता, पता नहीं होता, जिन्होंने कोई बाइबल पढ़ी नहीं होती, जिनको ये नहीं पता कि चर्च क्या होती है, ऐसे लोग हमारे वीडियो पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो मैं उन मूर्खों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार पे ध्यान दें, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दें। आपको परमेश्वर के लोगों के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हमें सजा देने वाला परमेश्वर है। अगर हम गलत हैं तो हमें सजा परमेश्वर देगा। तुम जैसे मूर्ख लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। तुम हाथ पैर मार सकते हो। अगर आपने हाथ पैर मारना है तो मैं आपको अच्छी एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करें, जैसे कि जब मसीह का विरोध होता है आप उनकी पोस्ट डालें। अगर आप मर्द हो तो मैं स्पष्ट कहूँगा, मैं कोई इश्यू नहीं इसके अंदर। अगर आप अपने आप को मर्द समझते हो, अगर आप अपने आप को औरत नहीं समझते, अगर आप अपने को मर्द समझते हो, तो जहाँ पर मसीह का विरोध हो रहा है आप उनकी पोस्ट डालें अपने चैनल पर, अपने ग्रुपों में। हमारे बीच में किसी को कोई टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है मिनिस्ट्री का, हमारी सेवकाई करते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जिनको समझ तो आती नहीं है, वो ऐसे अपने हाथ पैर मारते रहते हैं। इसलिए उन मूर्खों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम जैसे लोग नरक में आप अपने लिए जगह खोद रहे हो। इसलिए इन लोगों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है मेरा परमेश्वर मेरा बल। हालेलुया। बल क्या होता है? बल मतलब ताकत। अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी ताकत है, अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है, अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। दानियल जब था उसको शेरों की मांद में डाला गया, दानियल को ये था कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। कौन बल है? मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। शद्रक, अमेशक और अबदनगो को जब आग की झील में डाला गया, उसको जब लेके जाने में भट्ठा तेज कर दिया गया, और जो लोग उसको फेंकने गए वो लोग झुलस गए, उनका बाल सड़ गए, उनकी जिसकी बोले तो जुराबे सड़ गई, और मतलब कि अंगोछे सड़ गए उनके। वहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि बहुत कुछ उनके बाल जब वो खुद झुलस गए जो फेंकने गए थे वो। लेकिन शद्रक, अमेशक, अबदनगो ने ये कहा कि हम नहीं झुकेंगे क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उनको क्या कहा गया था राजे ने कि अगर तुम नहीं झुकोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा? वो कहता हमें चिंता नहीं है, हम नहीं झुकेंगे। इसलिए हमारे जीवन में बहुत ऐसी बातें हो जाती हैं कि अभी हमें झुकना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि हम सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकेंगे, हम किसी के और आगे झुकने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर आपकी बातों का उत्तर आपको देंगे। आप अगर समस्याओं के आगे घुटने टेक दोगे, अगर आप शैतान के आगे घुटने टोक दोगे, अगर आप अपने हालातों के आगे घुटने टेक दोगे, तो आप निराशा में चले जाओगे, तो आप परेशानी में चले जाओगे, तो आप संकटों में चले जाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जीवनों में भी अद्भुत चमत्कार हो, तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने मेरा परमेश्वर मेरा बल है ये कहना है। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें बचाने वाला है। हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हमें बचाने वाला है। वो हमारी रक्षा करने वाला है, वो हमें बल देने वाला है, वो हमें आशीष देने वाला है। शद्रक, अमेशक, अबदनगो को राजा ने कहा था कि अगर तुम नहीं झुकोगे तो तुम्हें 7 गुना तेज भट्ठे में डाल दिया जाएगा और तुम्हें मार दिया जाएगा।
ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हें आग के भट्टे से बचा लेगा? सबसे बड़ा विश्वास उन्होंने ये कहा कि राजा, अगर परमेश्वर हमें ना भी बचाने पाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। ये होता है मेरा परमेश्वर मेरा बल। ये विश्वास होता है कि मेरा परमेश्वर मेरा बल, इसलिए वो परमेश्वर हमारा बल है, इसलिए वो परमेश्वर हमारी ढाल है, इसलिए वो परमेश्वर हमारी चट्टान है, क्योंकि वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान है। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है, परमेश्वर उनका जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे बल नहीं है, वो लोग मसीह तो होते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, और वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, वो लोग फलवंत होते रहते हैं, वो लोग आशीष को पाते रहते हैं, वो लोग अभिषेक को पाते रहते हैं, वो लोग ब्लेसिंग्स को पाते रहते हैं। हालेलुया। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। अगर हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 18:28 में लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 राजाओं के बारे में लिखा गया है। एक राजा तो उसने ये कहा कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, और एक राजा ने ये कहा कि नहीं नहीं, परमेश्वर हमें नहीं बचा सकते। हालेलुया। यहाँ पे 2 राज्यों के बारे में लिखा गया है। एक लिखा गया है इज़राइल का राजा, और एक लिखा गया यहूदा के राजा के बारे में। यहाँ पे क्या हुआ कि जो अगर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि राम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। यहाँ लिखा है कि जो दुश्मन राजा था उसने ये कहा था कि तुमने सेना से नहीं लड़ना, तुमने क्या करना है, तुमने सीधा जाकर राज्य को मारना है, कैसे ना कैसे करके। जब राजा मर जाएगा तो जितनी सेना होगी हम उसको सरेंडर कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी। हालेलुया। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे ये लिखा था कि जो राजा था उसने ये ऑर्डर दिया कि तुम जाकर सीधा किसको घेर लो? इज़राइल के राजों का घेर लो, उसे मार देना। जब दुश्मन आए मारने के लिए किसको? इज़राइल के राजा को। लेकिन इज़राइल के राजा ने ये कहा उसे कि मैं तो भेष बदल कर जाऊंगा और तू वही कपड़े पहन कर जाना। हम क्या करते हैं, हम जब मसीह में होते हैं तो हम अपने भेष को बदल लेते हैं। इनके सामने जब हमारी शादी होती है तो हम फिल्म में गाने चला लेते हैं, जब हम किसी कहीं शादी में गए होते हैं तो वहाँ पे हम नाचने लग जाते हैं। मतलब कि हम हमारे भेष को बदल लेते हैं। हम मसीह में नहीं बल्कि हमारे भेष को बदल लेते हैं। हम जब वचन पढ़ते हैं, हम वचनों का ज्ञान में नहीं बल्कि अपने भेष को बदल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा कि वो क्या कह रहे हैं कि तू इसी कपड़ों में जाना, लेकिन मैं कपड़े बदल कर जाऊंगा। लेकिन यहूदा के राजा ने कहा कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। क्या हुआ? जब यहूदा के राजा को घेर लिया गया, यहूदा के राजा ने क्या कहा? अगर आप पढ़ें, लिखा है कि राम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी, न तो छोटे से लड़ो न बड़े से लड़ो, केवल इज़राइल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा इज़राइल का राजा वही है, और उसी से लड़ने को मुड़ गए। इन्होंने क्या देखा? जब इन्होंने दूसरे राजा को देखा उन्होंने सोचा कि इज़राइल का राजा यही है, वो मुड़ गए उसको मारने के लिए। जब उसको घेर ले गया तो उस राजा ने मुंह से क्या कहा? उस राजा ने मुंह से ये कहा कि तब यहोवा ने उसकी सहायता की। यहोशापात चिल्ला उठा। हालेलुया। वो चिल्ला उठा कि प्रभु मेरी मदद करो, और क्या हो गया? परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। लिखा हुआ है, यह देखकर कि वह इज़राइल का राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। उन्होंने देखा, हालांकि ये बात समझे कि वो भी लड़ने के लिए आया था और इज़राइल का राजा भी लड़ने के लिए आए थे, दोनों राजा थे, लेकिन उन्होंने इज़राइल के राजा को छोड़ दिया। उन्होंने यहोशापात के राजा को छोड़ दिया और इज़राइल का राजा को ढूंढने लगे। और क्या हुआ वहां पर? अगर आप ये देखोगे कि तब किसी ने यूं ही एक तीर चला दिया। मतलब कि जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर को ये नहीं कहते कि परमेश्वर मेरा बल है, तो कोई यूं ही तीर चला देगा। वो सीधा जाकर इज़राइल के राजा की छाती में लगा और वो मर गया कुछ दिनों के अंदर।
अगर आपका परमेश्वर बल नहीं है, अगर आपका परमेश्वर चट्टान नहीं है, तो कोई ऐसे ही तीर चला देगा। कोई बीमारी का तीर चला दिया शैतान ने, कोई कर्जे का तीर चला दिया, कोई दुष्ट आत्मा का तीर चला दिया, कोई संकटों का तीर चला दिया, कोई असफलताओं का तीर चला दिया, कोई अविश्वास का तीर चला दिया। सो ऐसे तीर जब चलते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं मसीहत को। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वह घायल हो गया और थोड़े दिनों बाद वो मर गया। तो कुछ तीर ऐसे होते हैं जो लगते, हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मर जाते हैं। हालेलुया। बहुत दुखदायक घटना है ये। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उन्हें सफल करते हैं। जो लोग परमेश्वर पर आस रखते हैं, परमेश्वर उन्हें सफल करते हैं। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनकी झोली को भर देते हैं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इज़राइल के राजा जो था उसने परमेश्वर को ये नहीं कहा कि मेरा परमेश्वर बल, लेकिन जो दूसरा राजा था उसने ये कहा कि मेरा परमेश्वर मेरा बल। और वो कोई छुप के नहीं गया था, उसने उनके गलत वस्त्र नहीं पहने थे, लेकिन जो दूसरा राजा था, जो जिसका परमेश्वर बल था, उसने विश्वास ही नहीं किया और किसी ने यूं ही तीर चला दिया और संकटों में चला गया और उसकी मृत्यु होगी। जब हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर पर तो यूं ही तीर चला देगा। अगर आपको खांसी भी लग गई, कोई आएगा कि नहीं खांसी करोगे तो आपको टीबी हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे, आपका फेफड़े खराब हो जाएंगे, आपका इन्फेक्शन हो जाएगा। वो ऐसा बीज बो जाता है और हम मान लेते हैं कि हाँ बात तो सही है कि हमारे ऊपर संकट आ सकते हैं, हमारे ऊपर विपत्तियाँ आ सकती हैं, हमारे ऊपर बोझ आ सकते हैं। हालेलुया। हम इन बातों को तो मान लेते हैं, लेकिन हम इस बात से घबरा जाते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा बल। हम विश्वास नहीं करते कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है। हम लोग समस्याओं को देखकर डर जाते हैं। हाय समस्या, हाय समस्या, हाय संकट। कहाँ गया आपका विश्वास कि मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है? कहाँ गया आपका विश्वास कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है? कहाँ गया आपका विश्वास कि मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है? अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपके ऊपर संकट आते रहेंगे। अगर विश्वास नहीं करोगे तो आप दुर्घटनाओं से ग्रस्त होते जाओगे। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपके ऊपर संकट आ जाएंगे और आप बंधनों में बंध जाओगे। इसलिए आप ये कहें कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। अपने आंखों को बंद कर आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता, सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप सामर्थी हैं। दया करने वाले परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप दयालु हो मेरे पिता। और रबसल्ला खर्रबना मरी बेसी लिखी बिनमा, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हो, आप राज्यों का राजा, सृष्टि का कर्ता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये कहें कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है। जो लोग विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए। जो लोग विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये आशीष से भर जाएं। जो लोग कह रहे हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, जो लोग कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, जो लोग कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। उनके साथ साथ रहो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप आशीष देने वाले हो मेरे पिता, आप ब्लेसिंग्स देने वाले हो मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, इन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये लोग ब्लेस हो नहीं पाए मेरे पिता, इनका विश्वास बड़े दानियल की तरह, इनका बल बड़े शद्रक में शब्दन की तरह, इनका बल बड़े दाऊद की तरह मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये लोग ब्लेस हो जाए मेरे पिता, इनका विश्वास आपके ऊपर रहे प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये लोग ब्लेस्ड हो जाएं, ये लोग आशीष को पा जाए मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। आपका अनुग्रह इनके साथ रहे, आपके ब्लेसिंग्स इनके साथ रहे। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो, ये ब्लेस हो जाएं, ये आशीष हो जाए मेरे पिता। दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरा परमेश्वर मेरा बल है। ना मैं दुखों से डरूंगा, ना मैं संकटों से डरूंगा, ना मैं गरीबी से डरूंगा, ना मैं कर्जे से डरूंगा, ना मैं निराशा से डरूंगा, ना मैं संकटों से डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बल है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इनका बल बनो, आप इनके सामर्थ्य बनो, आप इनके ढाल बनो मेरे पिता। इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप नए हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो
हमारी प्रार्थना पर कमेंट करते हैं तो वो आपका न्याय परमेश्वर करेंगे बहुत जल्द। और मैं तो ये कहता हूँ कि मसीह लोगों के खिलाफ बोलने सच्चा है, आप उन लोगों के खिलाफ बोलें जो मसीह के विरोध में हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें, आप लोग आशीष दो जो मेरे प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करें। आमीन।